हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एमबीसी ट्यूशन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। आज हम आपकी क्लास 10th की न्यू एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 13 की फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। मैंने पिछली लास्ट क्लास में आपको इसका डिटेल में इंट्रोडक्शन कराया था और आज हम इसकी स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। इस सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज ए पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 house in a locality. Find the mean number of plants per house. हमें यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें पता चलेगा मीन फाइंड करना है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। एक ग्रुप है, स्टूडेंट्स का ग्रुप है। ठीक है, उन्हें क्या करा गया है, एक सर्वे ने उनको कंडक्ट किया है कि उन्हें एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम दिया गया है। क्या दिया गया है, एक एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट किया गया है। और उसमें क्या करना है इन्हें कि 20 हाउस है, 20 हाउस में जाके चेक करना है, देखना है कि मतलब डाटा लेना है 20 हाउस का कि 20 हाउस में कितने कितने सभी ने पेड़ लगा रखे हैं। ठीक है, जैसा कि हमें देखिए डाटा में दिखा रखा है। अब देखिए ये नंबर ऑफ प्लांट्स है, ये है नंबर ऑफ हाउस। एक घर में 0 से 2 तक, 0 से लेके 2 तक पेड़ लगाए गए हैं और 2 घरों में 2 से 4 के बीच पेड़ लगाए गए हैं और एक घर में 4 से 6 पेड़ लगाए गए हैं और 5 घरों में 6 से 8। इस तरह से यहाँ पर डाटा तैयार किया गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। ठीक है, और हमें बताना है कि नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस में कितने प्लांट्स लगाए गए हैं। ठीक है, और ये भी इसमें भी आपको कहा है मीन फाइंड करने के लिए। चलिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, मीन का फॉर्मूला। और इस क्वेश्चन में हम कौन सा लगाने वाले हैं मेथड, मीन का डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट लिख देंगे, डायरेक्ट मेथड। तो मीन के डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, मीन एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। ठीक है, ये आपके मीन के डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है। अब देखिए सॉल्व करते हैं। एक्स आई कैसे निकालते हैं, देखिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट का सम करके उसमें 2 की डिवाइड कर देते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, 0 + 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। तो पहला एक्स आई क्या निकल गया है आपका 1। अब सेकंड वाले कैसे निकालेंगे, 2 + 4/2 इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3। इसी तरह से सबका निकलेगा। 4 + 6 10 हो जाएंगे, 10 की मैं 2 की डिवाइड करेंगे तो 5, यहाँ हो जाएगा 7 और यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 22 11 और यहाँ हो जाएगा 13। ये क्या निकल के आया हमारे यहाँ से एक्स आई। अब देखिए एफ आई एक्स आई निकालेंगे, एफ आई एक्स आई निकालेंगे तो ये नंबर ऑफ हाउस है, आपकी फ्रीक्वेंसी है, इसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं एफ आई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे एफ आई और एक्स आई की, तो 1 × 1 लिखते हैं, 1 × 1 इज इक्वल टू 1। 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 6, 1 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5 और 5 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे 35 और 6 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 54 और इसी तरह से 2 की मल्टीप्लाई 11 में करेंगे 22 और 3 की मल्टीप्लाई 39 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 में करेंगे तो 39 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें सबसे पहले देखते हैं फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए। समीशन एफ आई एक्स आई, तो समीशन एफ आई एक्स आई कहाँ से मिलेगा, एफ आई एक्स आई की मल्टी होने के बाद इसका टोटल सम करेंगे तो समीशन एफ आई एक्स आई निकल जाएगा। मतलब कि हमारे जो एफ आई और एक्स आई है उसका सम निकालना है, तो सम करेंगे तो कितना आएगा यहाँ से 162। ठीक है, अब देखिए नीचे क्या चाहिए, समीशन एफ आई मतलब एफ आई का सम। अब इनका सम करेंगे तो क्वेश्चन में हमें दे ही रखा है कितने हाउस है कि नंबर ऑफ हाउस लिख रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ हाउस कितने हैं 20। समीशन एफ आई इज इक्वल टू 20। अब इनको क्या करेंगे, पुट कर देंगे हम फॉर्मूले में। तो समीशन एफ आई एक्स आई कितना 162 अपॉन 20, 20 डिवाइड करेंगे तो 28 जा कितना हो जाएगा 160.20 की डिवाइड 20 में करेंगे तो 1 टाइम। तो हमारा मीन एक्स बार कितना निकल के आया है 8.1। मतलब कि नंबर ऑफ प्लांट्स
पर हाउस कितने हैं? 8.1। ये आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन है। ठीक है, चलिए अब इसे नोट कर ली, इसके बाद सेकंड करते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। ठीक है, तो फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। फाइंड करना हमें एप्रोप्रिएट मेथड। एप्रोप्रिएट मतलब एज्यूम मेथड। मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताए थे मीन के 3 मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड, सेकंड एज्यूम मेथड जिसे हम फाइंड करने वाले हैं, और थर्ड होता है आपका स्टेप डेविएशन मेथड जो जल्दी यूज होगा किसी न किसी क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में कहा है 50 वर्कर्स हैं जो एक फैक्ट्री में वर्क करते हैं, तो उनका डेली वेजेस निकालना है। डेली वेजेस का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है इसमें। ठीक है, ये रहा देखिए, डेली वेजेस 500 से 520 और नंबर ऑफ वर्कर्स हैं 12। 520 से 540 और नंबर ऑफ वर्कर्स 14। इस तरह से आपका डेली वेजेस और नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे हैं। अब इसमें फाइंड करना, फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर। हमें वर्कर का डेली वेजेस फाइंड करना है ऑफ द फैक्ट्री का बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। हमें यहाँ पर एप्रोप्रिएट मेथड लगाना, मतलब कि एज्यूम मेथड। मैंने आपको एक बार अभी समझा भी दिया था, तो चलिए देखिए करते हैं यूज। लिखते हैं एप्रोप्रिएट मतलब एज्यूम। कौन सा मेथड लगाएंगे? एज्यूम मेथड। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे, क्या है? मीन एक्स बार इज इक्वल टू ए को किससे डिनोट करते हैं हम? एज्यूम थे। ठीक है, एज्यूम प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई इंटू एच। ठीक है, ये है आपका एज्यूम मेथड का फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या कैसे करना है। एक मिनट, ये इंटू एच नहीं आएगा, ये तो मोड और मीडियन में लगती है। मोड और मीडियन में लगता है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ तो सॉल्व करते हैं। हमारा देखिए ये तो दे रखा एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई कैसे निकालते हैं? जो हमें डेली वेजेस क्लास इंटरवल दे रखा है, इसको क्लास इंटरवल तो बोलते हैं सी आई, शॉर्ट में सी आई जो दे रखा है उसका लोअर और अपर लिमिट का सम करके 2 की डिवाइड कर देंगे। कैसे? देखिए 500 में 520 का सम करेंगे आप और 2 की डिवाइड, तो 0 to 10, 2 की डिवाइड करेंगे तो 510 आएगा, तो 510 हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड वाले का करेंगे। सेकंड वाला है आपका 520 अपॉन 500 प्लस 540 अपॉन 2, 0 6 10, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 0, तो कितना आ जाएगा? 530। ऐसे ही सभी का करेंगे। तो देख सकते हैं गैप कितने का आ रहा है दोनों में? 20 का। तो इनमें सब में 20 सम करते चले जाएंगे, तो अगले स्टेप जो करेंगे आगे जो उनमें 20 का सम करते चले जाएंगे। 530 में 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 550। इसमें 20 जोड़ेंगे तो 570, इसमें जोड़ेंगे तो 590। ठीक है, अब देखिए एक और चीज मेरे को बताने ध्यान में नहीं रही कि क्वेश्चन में कह रखा है जो वर्कर हैं, टोटल वर्कर वो कितने हैं? 50 सभी दे रखे हैं, तो इनका सम आएगा समीशन एफ आई इज इक्वल टू कितना है? 50। ठीक है, अब हमारा क्या निकल आया यहाँ से? एक्स आई निकल आया। अब हमें चाहिए डी आई कैसे निकालेंगे? एक्स आई माइनस ए। सबसे पहले तो हम एज्यूम कर लेते हैं, जो हमारा ए होता है ना ए, वो ए कैसे निकालते हैं? एक्स आई में से एज्यूम करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे हमारे यहाँ पर 5 डिजिट है, 5 नंबर्स है, 1 2 3 4 5, तो इनके जो बीच वाला नंबर होगा वो हमें एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका 550 हमने क्या कर लिया? एज्यूम मतलब ए हो जाएगा ये। अब निकालेंगे यहाँ से, देखिए एक्स आई है 510 माइनस एज्यूम ए 550, तो कितना आएगा? -40। इसी तरह से सेकंड वाला निकालेंगे, 530 माइनस 550 इज इक्वल टू -20, तो कितने का गैप आ रहा है दोनों में? 20 का गैप। यहाँ 0 हो जाएगा आपका। 550 में से माइनस करेंगे आप 550, तो कितना हो जाएगा? 0। अब इसमें देखिए 570 में से 550 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 20, और यहाँ आ जाएगा 40। ठीक है, आई समझ में इतनी बात। अब निकालेंगे एफ आई इंटू डी आई। एफ आई डी आई का मतलब है हमारे जो एफ आई वाले नंबर और डी आई वाले नंबर उनकी होनी है मल्टीप्लाई, मतलब 12
मल्टीप्लाई -40, तो कितना हो जाएगा -480। ठीक, अब देखिए इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 20 की मल्टीप्लाई करेंगे 14 में, तो 14 2 या कितना होता है 20 है, तो -280। 8 की 0 में करेंगे तो 0 आएगा, 6 की 20 में करेंगे तो 120 आएगा, और 10 की 40 में करेंगे तो कितना आएगा 400। अब यहाँ से क्या निकालेंगे हम, समीशन एफ आई डी आई कैसे निकालेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए -480 -280 -480 और 280 का सम करेंगे 0 6 और ये हो जाएगा 7 -760, और इनका सम करेंगे दोनों को प्लस वाली का, तो क्या हो जाएगा 520 तो ये हो जाएगा 0 4 2 -240। अब इन सबको पुट करेंगे तो देखिए ए की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर 550 प्लस समीशन एफ आई डी आई हमारा कितना -240 अपॉन समीशन एफ आई कितना है 50। अब देखिए 0 से मैंने 0 कैंसिल कर दिया, तो कितना आ जाएगा 550 प्लस -24/5 इक्वल टू 550 माइनस 5 की मल्टीप्लाई 5 की डिवाइड करेंगे 24 में, तो 5 4 जा 20 पॉइंट 5 8 जा 40। अब माइनस करेंगे, देखिए 550 में से कितना 4.8, तो कितना आएगा 2 9 में 4 के 5 54 545.2 आएगा इसका आंसर, मीन एक्स बार। तो हम लिख देंगे यहाँ पर द वर्कर ऑफ द फैक्ट्री डेली वेजेस, वर्कर ऑफ द फैक्ट्री डेली वेजेस, वर्कर ऑफ द फैक्ट्री इज कितने हैं 545.23। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन। सेकंड वाले को जल्दी से नोट करें, फिर करते हैं थर्ड वाला, ठीक है, इसी तरह से करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है आपका, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ ए चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी। लोकेलिटी के कुछ चिल्ड्रन हैं जिनकी डेली पॉकेट अलाउंस का डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिया गया है, ठीक है। तो हमें ऐसे फाइंड क्या करना है, देखिए मीन पॉकेट अलाउंस इज रेस 18, साथ में हमें क्या दिया गया है, पॉकेट अलाउंस का मीन दिया गया है 18 है। हमें फाइंड करना, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है एफ आई, इसमें से हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है ये वाली, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले लिखते हैं मीन का फॉर्मूला, मीन एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। अब देखिए यहाँ से निकालेंगे सबसे पहले एफ आई, एक्स आई निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि लोअर और अपर लिमिट जो होती है उनका सम करके 2 की डिवाइड करते हैं, तो ये 24 हो जाएगा। 24 में 2 की डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 12। इसी तरह से सेकंड वाले का करेंगे, 13 में 15 का सम करके 2 की डिवाइड करेंगे तो 28 आ जाएगा, और 28 में डिवाइड कर देंगे 2 की तो फिर वो आ जाएगा आपका 14। अब देखिए सभी में 2-2 का गैप बनेगा, इसमें 2-2 का गैप है, दोनों में 2-2 का डिस्टेंस है, तो कितना आ जाएगा, 2 का करेंगे तो यहाँ 16 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 18, और यहाँ 20 22 24, ठीक है। अब निकालेंगे एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई निकालने के लिए क्या करना है कि फ्रीक्वेंसी और एक्स आई की आपस में मल्टीप्लाई करनी है। 7 की मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो 84 हो जाएगा, और 6 की मल्टीप्लाई 14 में करेंगे तो 84, और देखिए 16 की 9 में करेंगे तो 144, 18 की 13 में करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं,
234। अब देखिए 20 मल्टीप्लाई एफ की 20 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 20f, और 5 की मल्टीप्लाई 22 में करेंगे तो 110 आएगा, और 4 की मल्टीप्लाई 24 में करेंगे तो कितना आएगा 96। अब हमने एफ आई एक्स आई निकाल लिया है। हमें क्या चाहिए, देखिए हमें मीन दे रखा समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई इज इक्वल टू कितना 18 क्वेश्चन में दे रखा है। हमें यहाँ से फाइंड क्या करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो इसके लिए समीशन एफ आई एक्स आई चाहिए, मतलब सम चाहिए एफ आई एक्स आई का। तो कितना आएगा 752 प्लस एफ, तो कितना हो जाएगा 752 प्लस एफ अपॉन समीशन एफ आई निकालेंगे तो इनका सम करते हैं, कितना हो जाएगा 9 और 9 18, 18 में 13 को सम कर लो 31 और 13 44, तो कितना आ जाएगा सम एफ आई समीशन एफ आई कितना आएगा 44 प्लस एफ। अब इन सब को पुट कर देंगे तो समीशन एफ आई की जगह 44 प्लस एफ इज इक्वल टू 18। 44 प्लस एफ की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 752 प्लस एफ इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 44 प्लस एफ। 752 प्लस एफ इज इक्वल टू 18 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 792 प्लस 18 की एफ में करेंगे तो 18 एफ। ट्वेंटी एफ है, 20 एफ 752 प्लस 20 एफ प्लस 20 एफ। अब देखिए 752 को हम इधर ले जाएंगे और 18 एफ को इधर लेके आएंगे तो 20 एफ माइनस 18 एफ। यहाँ 18 एफ प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 792। ऐसे ही 752 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 752। 20 में से 18 माइनस करेंगे तो 2f इज इक्वल टू, अब देखिए इनका करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 40। f इज इक्वल टू 40/2, तो फ्रीक्वेंसी क्या निकल के आएगी हमारी यहाँ से 20, जो हमें क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड करनी थी। अब सॉल्यूशन आपको कितना निकल के आया है 20। अब इसे जल्दी से जल्दी नोट करिए, फिर क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन कर लिए, 4 करते हैं। 30 वुमेन वर एग्जामिन इन ए हॉस्पिटल बाय ए डॉक्टर एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट वर रिकॉर्डेड एंड समराइज एज फॉलोज। Find the mean heartbeat per minute for these women choosing a suitable method। देखिए क्वेश्चन में क्या है 30 वुमेन है, ठीक है, और उनका क्या हॉस्पिटल में कुछ टेस्ट होते हैं डॉक्टर्स के द्वारा, तो उनमें नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट पर रिकॉर्ड की जाती है, मतलब कि जो उनकी हार्ट बीट होती है पर मिनट पर कितनी है वो रिकॉर्ड की जाती है और समराइज की जाती है, जैसे कि तुम्हें आपको डाटा में दिखाया गया है। तो फाइंड करना है यहाँ पे, हमें मीन फाइंड करना है हार्ट बीट के पर मिनट के, और दीज वुमेन चूजिंग ए सुइटेबल मेथड। यहाँ पर हमें सुइटेबल मतलब लास्ट वाला आपका मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, वो वाला मेथड आपका यूज होगा, ठीक है। तो पहले मेथड का फॉर्मूला लिख लेते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। क्या होता है स्टेप डेविएशन मेथड, एक्स बार इज इक्वल ए प्लस ए मतलब आपका एज्यूम होता है समीशन एफ आई यू आई अपॉन समीशन एफ आई इंटू एच, ठीक है। एच आपका होता है क्लास साइज, मतलब आपकी जो क्लास इंटरवल है इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो आपका साइज होता है क्लास साइज, ठीक है। अब देखिए निकालते हैं कैसे। सबसे पहले मैं आपको क्लास साइज बता दूं, हमारे 65 और 68 के बीच में कितना डिस्टेंस है ये चेक करेंगे तो 68 में से 65 माइनस कर दीजिए, मतलब कि अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर दीजिए, तो आपका क्लास साइज निकल के आ जाएगा कितना है 3। तो एच आपका कितना है 3। अब देखिए ए एज्यूम करेंगे, जब तक हमारा एक्स आई नहीं निकलेगा तब तक हमें ए पता नहीं चलेगा। ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई एफ आई। एक्स आई निकालेंगे तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और 2 की डिवाइड कर देंगे साथ में
65 में 68 का सम करके 2 की डिवाइड करेंगे 13 13 12 13 133 में 2 की डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा 12 और 2 6 जा 12.5 तो 66.5 आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड वाले का करेंगे। सेकंड वाले का करेंगे तो 68 प्लस 71 का सम करेंगे और 2 की डिवाइड तो 9 और 6 प्लस 7 13 अपॉन 2 2 6 जा 12 2 8 जा 19.5 68.5। तो दोनों के बीच में कितना गैप है? 3 का गैप है। 3 का नहीं 2 का गैप है। तो सभी में 2 2 का गैप करते चलेंगे और सारी की सारी एक्स आई निकाल लेंगे। तो देखिए 2 का गैप करेंगे, यहाँ आ जाएगा 70.5 और यहाँ आ जाएगा 72.5। 2 का गैप है। 2 6 जा 12 2 9 जा 18 9 है यहाँ पर 9 3 3 का गैप है 9। तो यहाँ 71 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 3 का करेंगे 75.5 78.5 एंड 81.5। ये हमारी क्या निकल के आ गई? एक्स आई। अब देखिए हमें हमारे फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए? ए एज्यूम। ए कहाँ से लेते हैं हम? एक्स आई से निकालते हैं। जब हमारे नंबर अगर 7 या 5 हो तो उसका जो बीच वाला मिडिल वाला जो नंबर होता है वो हमारा ए होता है। तो देखिए इसमें कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 और एक 7 और है 84.5। ठीक है, तो कौन सा नंबर एज्यूम कर लेंगे हम? 75.5 को एज्यूम कर लेंगे। ए हमारा मिल गया। अब देखिए हमें चाहिए समीशन एफ आई यू आई। तो इसके लिए हमें यहाँ से अभी यू आई निकालना है। तो यू आई निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। अब देखिए निकालेंगे, कैसे निकालते हैं? एक्स आई हमारा क्या है? सबसे पहले वाले का निकालेंगे तो 66.5 माइनस ए एज्यूम किया था 75.5 अपॉन एच हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से 3। तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 75 में से 66 माइनस करेंगे कितना आएगा आपका? 11 अपॉन 3 9 अपॉन 3 सॉरी 9 अपॉन 3 माइनस के 9 और यहाँ आ जाएगा सेकंड वाले में माइनस के 6 और इसमें आएगा -3 और ये हो जाएगा 0 3 6 9। ये आपका क्या निकल के आ चुका है? यू आई। अब क्या निकालना है हमें? एफ आई यू आई। एफ आई यू आई निकालना है तो एफ आई की मल्टीप्लाई यू आई वाले में करेंगे तो 2 9 जा 18 माइनस 18। 2 3 जा -6 4 2 जा 8 माइनस के 3 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और देखिए 8 की 0 में करेंगे तो 0 7 की 1 में करेंगे तो 7 और 4 की 2 में करेंगे तो 14 और 2 की 3 में करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास सब कुछ है। अभी सब कुछ भी नहीं है, अभी तो हमें सम भी निकालना है इनका। देखिए सम और निकाल लेते हैं इनका एफ आई यू आई का सम निकालेंगे तो देखिए माइनस माइनस वाले इनका सम कर लेते हैं। 6 + 8 14 + 3 कितना हो जाएगा? -17। 7 + 14 कितने हो जाएंगे? 21 + 6 27 तो 27 माइनस करेंगे तो 0 10 माइनस के 10 आएगा प्लस के 10 20 + 27 ठीक है 7 6। अब देखिए हमारे पास समीशन एफ आई यू आई भी है, समीशन एफ आई भी है। अब इनको क्या करेंगे हम? फॉर्मूले में पुट करते हैं। ए हमने क्या एज्यूम किया था? -75.5 प्लस समीशन एफ आई यू आई कितना है? 10 अपॉन समीशन एफ आई कितने? 30 अपॉन 30 इंटू एच कितना हो जाएगा? 3। फिर हमारी क्लास साइज थी 75.5 प्लस
10 से 30 कितने टाइम कैंसिल होगा? 3 टाइम। तो 3/3 इजिकल टू 75.5 प्लस 3 से 3 कैंसिल 1 टाइम, तो 1 हो जाएगा। कितना आएगा आंसर? 76.5। तो क्वेश्चन नंबर 4 तो आपका कंप्लीट हो चुका है और सॉल्यूशन निकल के आया आपका ये। क्वेश्चन में एक मिस्टेक हो गई है, ये मल्टीप्लाई गलत हो गई, जिसकी वजह से हमारा सिंप्लीफाई सारा गलत हो गया, सिंप्लीफिकेशन। यहाँ 4 2 जा 8 हो जाएगा। अभी रुक जाइए, अब मिस्टेक हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक करते हैं। देखिए इनका पहले सम करते हैं, कितना निकल के आता है। 6 8 कितना हो जाएगा? 14 प्लस 3 माइनस 17। अब इनका सम करते हैं। 7 और 8 कितना हो जाएगा? 15 प्लस 6 21। अब माइनस करेंगे तो 21 में से 17 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 4। ठीक है, अब इन्हें पुट करते हैं। एज्यूम किया था हमने 75.5 प्लस समीशन FI/UI कितना निकल के आया हमारा यहाँ से? 4 अपॉन समीशन FI हमारा 30 इंटू H कितना है? 3। 3 से 30 10 टाइम डिवाइड हो जाएगा। 75.5 प्लस 4 अपॉन 10। 75.5 इजिकल टू प्लस 10 की डिवाइड 4 में करेंगे तो 0.4 आ जाएगा। अब प्लस करेंगे तो 75.9। ये है सॉल्यूशन। बस छोटी सी मिस्टेक की वजह से गलती हो गई, आंसर गलत आ रहा था। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है। इन ए रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्सेस। दीज बॉक्सेस कंटेन वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज। द फॉलोइंग वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस। इसमें क्या होता है, एक रिटेल मार्केट है जिसमें फ्रूट की सेलिंग हो रही थी और वहाँ पर क्या है, कुछ मैंगोज हैं जो बॉक्स में पैक थे। ठीक है, और उन मैंगोज के नंबर जो दिखाए गए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन जो दिखाया गया है बॉक्स के नंबर्स के अकॉर्डिंग दिखाया गया है। मतलब कोई बॉक्स है, नंबर का है, उस बॉक्स का कुछ नंबर है, उसमें इतने मैंगोज हैं। जैसे कि इसमें दिखाया गया है, डाटा पूरा दे रखा है। देखिए जैसे कि 15 नंबर बॉक्स है और उसमें 50 से लेके 52 तक मैंगोज है। इसी तरह से 110 नंबर बॉक्स है, उसमें 53 से लेके 55 तक मैंगो है। इस तरह से इसमें डाटा दिया गया है। क्वेश्चन में कहा फाइंड द मीन नंबर ऑफ द मैंगोज केप्ट इन ए पैकिंग बॉक्स, विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज। क्वेश्चन में हमें मीन नंबर निकालना है और क्वेश्चन में ये भी कहा साथ में कि ये जो आपको मीन नंबर निकालना है खुद ही चूज करना है कि किस कौन से मीन से आप इसको फाइंड करोगे। तो ठीक है, चलिए पहले सबसे पहले देखते हैं हम लेंगे यहाँ पर स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप थर्ड वाला डेविएशन मेथड। क्या होता है स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला? A प्लस समीशन FI/UI अपॉन समीशन FI इंटू H। ए होता है जिसे हम एज्यूम करते हैं, H आपको पता है क्लास साइज होता है। ठीक है, तो देखिए क्लास साइज यहाँ से अभी निकालेंगे। जब तक हमारी क्लास इंटरवल कंटिन्यूस क्लास इंटरवल नहीं होती तब तक हम क्लास साइज नहीं निकाल सकते। तो यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, क्लास साइज निकालेंगे, पहले क्लास इंटरवल बनाएंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, हमारी कंटिन्यूस बनानी है। यहाँ पर कैसी क्लास इंटरवल हमारा है, लोअर लिमिट 50 है, अपर लिमिट कितना है 52। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ होना चाहिए लोअर लिमिट कितना 52, लेकिन यहाँ है कितना 53। तो हमारी कंटिन्यूस क्लास इंटरवल नहीं है। तो पहले क्या बनानी पड़ेगी हमें, क्लास इंटरवल। देखिए क्या करेंगे, लोअर में हम हाफ कर देंगे, हाफ माइनस करेंगे और अपर में हाफ प्लस करेंगे। ठीक है, तो 49.5 हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा 52.5 और ये हो जाएगा 52.5 और ये हो जाएगा 55.5। इसी तरह से सभी हो जाएंगे। देखिए 55.5 टू 58.5, 58.5 टू 61.5,
61.5 टू 64.5। इस तरह से हमारी क्लास इंटरवल बन के तैयार हो जाएगी। अब निकालेंगे एक्स आई। एक्स आई कैसे निकालते हैं? लोअर और अपर लिमिट का सम करके 2 की डिवाइड करते हैं। तो चलिए निकालते हैं। 49.5 प्लस 52.5 सम करेंगे, इसका 0 हो जाएगा, 9 टू 11 112 और ये हो जाएगा 5 और 4 9 प्लस 1 10। तो यहाँ 2 की डिवाइड कर देंगे साथ ही साथ, 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2, तो कितना आ जाएगा 51। इसी तरह से सेकंड वाले करेंगे तो 52.5 में सम करेंगे 55.5 का, 0 8 108 हो जाएगा, 2 5 जा 10 2 4 जा 8, ये कितना हो जाएगा 54। तो आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच में कितने का गैप है? 3 का गैप है। तो हर एक्स आई का नेक्स्ट नंबर लेने के लिए क्या करेंगे? 3 सम करते चले जाएंगे। तो 54 है, कितना हो जाएगा 57, यहाँ हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा यहाँ पर 63। ठीक है, एक्स आई हमारी निकल के आ चुकी है। अब क्या निकालेंगे हम यहाँ से? यू आई। यू आई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ठीक है, तो देखिए हमें जो ए लेना होता है वो एक्स आई से निकालते हैं। जो एक्स आई में सबसे मिडिल पर जो नंबर होता है वो हम एज्यूम करते हैं, वो हो जाता है ए। ये ए हो गया। अब एच देखेंगे। एच कैसे देखेंगे? जो हमारी क्लास इंटरवल है उसका लोअर और अपर लिमिट के बीच का कितने का डिस्टेंस है? 3 का डिस्टेंस। तो एच क्या हो जाएगा यहाँ पर? 3। ए क्या हो जाएगा? 57। तो यहाँ से निकालेंगे यू आई। यू आई निकालने के लिए एक्स आई का पहला नंबर है 51 माइनस ए क्या है हमारा 57 और एच है हमारा 3। तो यहाँ से -6 अपॉन 3 इज इक्वल टू -2, ये हो जाएगा -2। ऐसे ही सेकंड वाला निकालेंगे तो 54 माइनस 57 अपॉन 3 -3 अपॉन 3 इज इक्वल टू -1, यहाँ से निकल जाएगा -1। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ से 2। अब यू आई निकल आया। अब क्या निकालेंगे? यहाँ से एफ आई इंटू यू आई की मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। जो हमारे नंबर्स दिए हुए हैं, फ्रीक्वेंसी एफ आई, ये है आपकी फ्रीक्वेंसी, इसके और इनके बीच नहीं, ये तो एक्स आई है। फ्रीक्वेंसी और यू आई के बीच क्या है? मल्टीप्लाई करनी है। तो कितना आएगा यहाँ पर? -30। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 110 और 135 की 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा और 115 की 1 में करेंगे तो 115 हो जाएगा और 25 की 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50। इतना फाइंड हो चुका है। चलिए और हमें जो हमारे फॉर्मूले में चाहिए अब उनको और रखते चलेंगे। देखिए ए हमें पता है, ये मांग रहा है समीशन एफ आई यू आई। समीशन एफ आई यू आई मतलब जो हमारे एफ आई यू आई का टोटल डाटा दिया है उनका सम करना है। सम करेंगे, देखिए क्या निकलेगा? सम करेंगे ये हो जाएगा -140। इनका सम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 6 1 165। 165 में से अगर मैं 140 को माइनस करूं तो कितना आएगा? 25। तो आ जाएगा 25। ठीक है, अब क्या चाहिए साथ में? समीशन एफ आई। समीशन एफ आई इनका सम करेंगे तो आ जाएगा 400। अब इन सबको फॉर्मूले में पुट करते हैं। देखिए क्या आता है। ए हमारा है 57 प्लस समीशन एफ आई यू आई कितना? 25 अपॉन समीशन एफ आई कितना है? 400 इंटू और ये हो जाएगा H3। 57 प्लस, देखिए इनको क्या करेंगे? 25 की 4 में डिवाइड करके देखते हैं कितना आता है। 400 में 25 बन जाए 25, 5 1 0, ये 6 टाइम। तो कितना हो जाएगा? 57 प्लस 1 अपॉन 16 इंटू 3 इज इक्वल टू 57 प्लस 3 अपॉन 16। 16 की मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 + 187, इसके समथिंग आएगा। ठीक है, तो इनको ऐड करेंगे तो 57.187। ये आया क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन निकल के।
5 को जल्दी नोट करो, फिर 6 को करते हैं इसके बाद। चलो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 6 सेम टू सेम 5th वाले क्वेश्चन की तरह है, ठीक है, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में आपसे सुइटेबल मेथड मतलब कि स्टेप डेविएशन मेथड के द्वारा मीन निकालने के लिए कहा गया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड इन लोकेलिटी। एक लोकेलिटी में 25 हाउस होल्ड है, ठीक है, तो उनमें उनका क्या है, इसमें डेली एक्सपेंडिचर फूड का डाटा दिया गया है। आपके ये रहा टोटल डाटा है, डेली एक्सपेंडिचर है ये, और ये नंबर ऑफ हाउस होल्ड, नंबर ऑफ हाउस होल्ड मतलब 4th वाला जो है उसमें कितना डेली एक्सपेंडिचर है फूड का, 100 से लेके 150 तक, इस तरह से सारा दिया है। तो क्वेश्चन में कहा है फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय ए सुइटेबल मेथड। हमें यहाँ पर मीन फाइंड करना है सुइटेबल मेथड के द्वारा, कौन सा, किसके लिए, डेली एक्सपेंडिचर फूड के लिए, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से निकालते हैं एक्स आई कैसे निकालेंगे, अपर और लोअर लिमिट का सम करके 2 की डिवाइड करेंगे, तो 250 हो जाएगा। 250 में 2 की डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 125। इस तरह से इसका करेंगे। अब देखिए इसका हो जाएगा 250, 125 सॉरी 300 350 1 to 5 नहीं, 3 1 जा 3, 350, 3 7 जा 175 हो जाएगा इसका। और इस वाले को हो जाएगा 450 है, 1 7 नहीं 2 2 जा 4, 2 2 जा 225। देखिए इनमें क्या है, दोनों तीनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, 50, इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, 50। अगर मैं 50 का सम कर दूं तो ये हो जाएगा 5 7 2, इनके बीच में 50 का कर दूं सम तो ये हो जाएगा 5 12 3, 325। और देखिए नंबर ऑफ हाउस कितने दिए हैं, हाउस होल्ड 25, ऊपर लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका स्टेप डेविएशन मेथड का, स्टेप डेविएशन मेथड या कह देते हैं सुइटेबल मेथड, ठीक है। क्या है, समीशन एक्स बार इज इक्वल टू, ये तो हल्का बहुत चल रहा है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस ए एज्यूम होता समीशन एफ आई यू आई अपॉन समीशन एफ आई इंटू एच। एच आपको पता है क्लास इंटरवल जो होती है उसका साइज होता है, मतलब कि जैसे वन लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में जितना डिस्टेंस होता है वो आपका एच होता है। तो 100 और 150 के बीच में कितने का गैप है, 50, तो एच हमारा कितना हो गया यहाँ से 50। ए एज्यूम करेंगे, देखिए कितने नंबर से इसमें एक्स आई में 1 2 3 4 5 है, तो जो मिडिल में नंबर होता है वो हमारा क्या होता है, ए। ये हो गया हमारा ए कितना हो गया 225। अब देखिए यहाँ से यू आई निकालेंगे, यू आई कैसे निकालते हैं, मैंने उसका फॉर्मूला बताया था, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। तो एक्स आई क्या हमारा यहाँ पर 125 माइनस ए एज्यूम किया था 225 अपॉन एच हो जाएगा 50। अब 125 माइनस 225 करेंगे, 225 में से 125 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 100। अब 100 में फिर 50 की डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 टाइम, तो कितना आ जाएगा है -2। अब सेकंड वाले का करेंगे, तो सेकंड वाले में एक्स आई है 175, कितने में से माइनस करेंगे, ए 225 0 5। अब 50 की डिवाइड कर देंगे तो 1 टाइम जाएगा तो -1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब निकालेंगे एफ आई यू आई का मतलब होता है जो फ्रीक्वेंसी के नंबर और यू आई के नंबर के बीच मल्टीप्लाई हो जाती है। एफ आई हो गया 4, यू आई -2, तो मल्टीप्लाई करेंगे -8, ये 5 है और ये -1 है, ये हो जाएगा -5।
12 0, 12 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब कैलकुलेशन करते हैं, देखिए समीशन FI/UI निकालेंगे तो देखिए कैसे आएगा। ऊपर वाले को प्लस करेंगे तो -13 हो जाएगा और इनका सम करेंगे तो 6 हो जाएगा। 13 में से जब 6 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। समीशन FI/UI इक्वल टू -7 आएगा। माइनस क्या आएगा क्योंकि 13 माइनस का है और सबसे बड़ा नंबर जो माइनस का होगा तो नंबर भी उसी का बचेगा। तो इनको पुट करते हैं, ए क्या है हमारे यहाँ पर 225 प्लस समीशन FI/UI कितना निकाला था -7 अपॉन समीशन FI कितना है 25 इंटू H कितना है 50। सिंप्लीफाई करते हैं, 225 प्लस 25 से 50 2 टाइम डिवाइड होगा, 2 टाइम इंटू -7 इंटू 2, 225 प्लस 7 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो -14 आएगा और 225 प्लस -14, 225 में से 14 माइनस करेंगे तो 211 निकल के आएगा हमारा क्या मीन। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ये सॉल्यूशन था। अब आप इसे जल्दी से नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, ठीक है। 7 में क्या है, टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर पर मिलियन in parts per million ppm. The data was collected for 30 localities in a certain city and is presented below. Find the concentration of SO2 in the air. सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये हमें क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है। ये फाइंड करने के लिए कह रहा है जो हमारी एयर है उसमें कितनी SO2 कंसंट्रेशन है, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या है कि 30 सिटी है, एक सिटी है जिसमें 30 लोकेलिटीज़ हैं और उनमें से डाटा कलेक्टेड किया गया है। उनमें ये डाटा कलेक्टेड किया गया है कि एयर में कितनी SO2 कंसंट्रेशन है। तो हमें यहाँ से फाइंड करना है। क्वेश्चन में मैंने अभी समझा दिया था क्या फाइंड करना है। तो हम यहाँ कौन सा मेथड लेंगे, डायरेक्ट मेथड। किस लिए लेंगे डायरेक्ट मेथड, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे डाटा हैं, डाटा क्या है छोटा है। तो फॉर्मूला लिखेंगे डायरेक्ट मेथड का। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड मीन x बार इज इक्वल टू समीशन FI/XI अपॉन समीशन FI, ठीक है। अब देखिए यहाँ से XI निकालेंगे तो मैंने हर क्वेश्चन में आपको समझाया है कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट का सम करके 2 की डिवाइड कर देंगे। तो 2 की डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 0.02। यहाँ हो जाएगा सम करेंगे तो 12 मतलब कि 0.06 और यहाँ करेंगे तो 20 मतलब 0.10। अब आप देख सकते हैं कि इन तीनों के बीच में कितने कितने का गैप है, 4 का गैप है। तो इसमें 4 का गैप होगा मतलब कि 4 सम करेंगे तो कितना आएगा 0.14। यहाँ सम करेंगे 0.18, यहाँ पर सम करेंगे तो 0.22, ठीक है। XI निकल आया। अब FI/XI निकालेंगे दोनों की मल्टीप्लाई करके। दोनों की मल्टीप्लाई कैसे, 4 की मल्टीप्लाई 0.02 में करेंगे तो क्या आएगा 0.08। अब इसकी 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 0.06 में तो कितना आ जाएगा 0.54। 9 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 0.9। इसकी 2 की मल्टीप्लाई 14 में करेंगे तो कितना आएगा 0.28 और 18 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो आएगा 0.72 और 2 की मल्टीप्लाई 22 में करेंगे 0.22 में तो आएगा 0.44। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा समीशन FI और समीशन FI/XI चाहिए तो समीशन FI निकालने के लिए FI का सम करेंगे। 2 4 6 2 6 2 8 और 9 17 में 9 सम करेंगे तो 26 प्लस 4 30। तो समीशन FI क्या निकल के आया हमारे यहाँ से 30। अब निकालेंगे समीशन FI/XI का सम। FI/XI का सम समीशन
एफ आई एक्स आई इजिकल टू। अब इनका सम करेंगे, देखिए बड़े आराम से सम करना पड़ेगा। ये हो जाएगा यहाँ, सॉरी 0.08 है ये, ठीक है। देखिए सबका सम करेंगे, 0.44 में 0.72 सम करें सबसे पहले, 6 और ये 11 1.16 हो जाएगा। इसी में 28 सम कर लें, 4.1। इसी में 9 का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 5 1 पॉइंट, ठीक है। अब इसमें सम करेंगे 54 का, 0.54 का, तो ये हो जाएगा 702। अब इसी में सम कर देंगे 8 का, तो ये हो जाएगा 51.2, मतलब 2.15। तो यहाँ रखेंगे एक, तो पहले लिख लेते हैं 2.15 आ गया ये, ठीक है। डस्टर सम करेंगे, ये है 62, 9 का सम करेंगे 71, 28 का सम करेंगे 9, सो 72 का करेंगे 1, और ये हो जाएगा 16। अब 72 44, यहाँ आएगा 2.96 आएगा, ठीक है। अब चलिए इनको पुट कर देते हैं, 2.96 अपॉन कितना 30, इसको हटाएंगे पॉइंट को, 0 डिग्री, तो 300 की डिवाइड करेंगे 296 में, पॉइंट लगाना पड़ेगा एक टाइम, तो 0 बढ़ जाएगी। अब देखिए इसकी डिवाइड करें इसमें, तो एक मिनट रुकिए, मुझे मिस्टेक लग रही है। सही है, इसकी डिवाइड करेंगे 300 की 2.296 में, तो कितने टाइम जाएगा, 0.896, ठीक है। ये जाएगा डिवाइड 0.896, ठीक है। तो कितनी एयर SO2 निकल रही है एयर में, एयर का कितना SO2, एयर में कितनी SO2 का कंसंट्रेशन है 0.896। क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका। अब इस एक्सरसाइज के आपके सिर्फ 2 क्वेश्चन और रह गए, उन दोनों को सॉल्व करते हैं, फिर आपकी क्लास यहीं पर लास्ट हो जाएगी। जल्दी से नोट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, ठीक है। आपके क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ए क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग एब्सेंट रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट ऑफ क्लास फॉर द whole term, फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज ऑफ ए स्टूडेंट वॉज एब्सेंट। एक क्लास टीचर है जो 40 जो क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं उनके एब्सेंट का रिकॉर्ड बनाते हैं, ठीक है। जो बच्चे आते नहीं हैं उनकी एब्सेंट लग जाती है, उसका रिकॉर्ड बनाते हैं और होल टर्म में उनको फिल करते हैं। तो फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज ए स्टूडेंट वॉज एब्सेंट। हमें इसमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। किन का निकालना है मीन, जो स्टूडेंट एब्सेंट रहते हैं उनका क्या निकालना है, मीन निकालना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से फाइंड करते हैं मीन, और हम यहाँ पर कौन सा मीन का कौन सा मेथड लेंगे, सबसे पहला मेथड डायरेक्ट मेथड। वो इसलिए कि जो इसके क्लास इंटरवल्स के जो नंबर्स हैं, डाटा है वो क्या है, छोटा है, छोटे छोटे डाटा है, इसलिए हम कौन सा मेथड लगाएंगे, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट चलिए करते हैं, इनका आ गई थी इस वजह से जाना पड़ेगा। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई।
हमें ये चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले एक्स आई निकालना पड़ेगा। एक्स आई कैसे निकालते हैं, जो लोअर लिमिट अपर लिमिट होती है उनका सम करके 2 की डिवाइड करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2 3 जा 6, इन दोनों का सम करेंगे 16, 16 में 2 की डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम जाएगा। अब ये हो जाएगा 24, 24 में 2 की डिवाइड करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा 34, 34 में 2 की डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 17, और ये हो जाएगा 48, 48 में 2 की डिवाइड करेंगे तो 24, सही बैठ है, ठीक है। और ये हो जाएगा 16 एंड 16 और ये 5 और 66, तो ये हो जाएगा 33। और इनकी करेंगे तो 78 में 2 की करेंगे, 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18, ठीक है। अब देखिए ये है हमारी फ्रीक्वेंसी, ये आपको पता है फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 40 स्टूडेंट हैं, तो लिख देंगे समीशन एफ आई, कितने स्टूडेंट हैं, 40 स्टूडेंट है। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, एफ आई इंटू एक्स आई। एफ आई इंटू एक्स आई कैसे निकालते हैं, जो फ्रीक्वेंसी होती है और एक्स आई इनकी मल्टीप्लाई, 11 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 33, 10 की 80 में करेंगे तो 80 हो जाएगा, 4 की 7 में करेंगे तो 84 हो जाएगा, और 17 की 4 में करेंगे तो 68, और 24 की 4 में करेंगे तो 96 हो जाएगा, एंड 33 की 3 में करेंगे तो 99, और 39 की 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। इनका सम निकालेंगे, समीशन एफ आई एक्स आई, तो कितना आएगा 499। ये आप कैलकुलेशन खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इनको पुट करते हैं, समीशन एफ आई एक्स आई कितना निकल के आया 499 अपॉन, और समीशन एफ आई कितना है 40, इनका डिवाइड करेंगे तो 12.475 आए। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन, 8 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका। अब लास्ट वाला करेंगे, आपका लास्ट क्वेश्चन रह गया है 9, इसके बाद हम अपनी क्लास को यहीं पर फिनिश कर देंगे, ठीक है। जल्दी से इसे करिए। चलिए इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है, इस क्लास को अपने को कंप्लीट करेंगे यहीं पर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या था, फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट ऑफ 35 सिटीज, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। 35 सिटीज हैं जिनका लिटरेसी रेट दे रखा है परसेंटेज में, जैसा टेबल में दिया गया है, ठीक है। फिर कहा फाइंड द मीन लिटरेसी रेट, हमें यहाँ पर क्या करना है, मीन फाइंड करना है लिटरेसी रेट का। तो हम यहाँ पर कौन सा मेथड लगाएंगे, स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। फॉर्मूला क्या होता है इसका, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ आई यू आई अपॉन समीशन एफ आई इंटू एच, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब देखिए पहले यहाँ से हमें नंबर ऑफ सिटीज़ कितने दिए हैं 35, समीशन एफ आई इज इक्वल टू 35, एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई निकालने का तरीका क्या होता है कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट का सम करके उसमें 2 की डिवाइड करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा 45 प्लस 55 0 100, 100 में 2 की डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 50। इसी तरह से 55 और 65 का, 55 प्लस 65 5 12, तो हो जाएगा 60। अब देखिए इन दोनों के बीच में कितने का डिस्टेंस है 10, तो सारे नंबर जो आए होंगे उनमें 10 ऐड होता चला जाएगा, तो ये भी 10 हो जाएगा। 10 सम करेंगे तो 70, यहाँ 80 और यहाँ हो जाएगा 90, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ए एज्यूम कर लेंगे, ए हो जाएगा आपका ये इसलिए है क्योंकि आपके इसमें 5 नंबर है, तो मिडिल वाला जो नंबर होता है वो एज्यूम करना होता है, वो हो जाता है ए, ठीक है। अब यू आई निकालेंगे, यू आई निकालने का फॉर्मूला एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। एक्स आई हमारा 50 है, माइनस ए क्या है 70 अपॉन एच। एच कैसे निकलता है, एच होता है जो हमारी जो क्लास इंटरवल होती है, तो उसको लोअर लिमिट और अपर लिमिट होता है, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमारा क्या होता है एच, मतलब क्लास साइज। तो कितना है यहाँ 10, तो एच हो जाएगा 10 इज इक्वल टू -20 अपॉन 10, तो हो जाएगा -2, ये हो गया -2, ये -1 हो जाएगा 0 1 2। अब यहाँ से निकालेंगे एफ आई इंटू यू आई। एफ आई यू आई कैसे निकालेंगे कि फ्रीक्वेंसी और एक्स यू आई की मल्टीप्लाई करेंगे,
3 की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो क्या आएगा -6। 10 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -10 और 11 की 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। 8 की 1 में करेंगे तो 8 हो जाएगा और 3 की 2 में करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब आप सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस वालों का एक जगह सम कर देंगे तो -16, प्लस वालों का एक जगह सम कर देंगे तो कितना आएगा 14। अब 16 में से 14 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 2 माइनस की, क्योंकि जो हमारा 16 है वो माइनस का है। तो समीशन FI/UI इज इक्वल टू कितना है -2। अब इन सबको हम क्या फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो ये हमने क्या एज्यूम किया था 70 प्लस समीशन FI/UI कितना -2 अपॉन समीशन FI कितना 35 इंटू H कितना हमारे यहाँ पर 10। 70 प्लस 2, देखिए 7 से ये 7 से 5 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों। 5 7 या 35, 5 2 या 10, तो -2 इंटू 2 अपॉन 7। 70 प्लस -4 अपॉन 7, 70 प्लस माइनस -4 अपॉन 7 इज इक्वल टू 70। 7 की डिवाइड 4 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 0. देखिए यहाँ कोई नंबर नहीं है, 7 से वैसे भी छोटा है तो 0 बढ़ा देंगे। 7 5 जा 35 अपॉन 5, 0 हो जाएगी। 7 7 जा 49, इससे ज़्यादा कर नहीं सकते और डिवाइड होगा भी नहीं, तो क्या कर लेंगे 0.57। अब 79 से हम 70 से 0.57 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3 हो जाएगा। 9 में 5 है 4 और यहाँ आ जाएगा 9, 69.43। सॉल्यूशन क्या निकल के आया 69.43। तुम्हारा सॉल्यूशन क्या निकल के आया यहाँ से 69.43। तो ये क्या निकल के आया है लिटरेसी रेट। तो आज की क्लास का आपके 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।